also an outcome of previous karma, some or the other way. नहीं तो वो इतना भेदभाव नहीं करता. Sir. हाँ जी प्लीज. Sir, my name is Shivan Saras Bedwa, 11-year young boy. Sir, तो मैं आपसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग था. 11-year young boy. Yeah. Feeling of young is always good. Yeah. सर, तो मेरे 2 सवाल है. पहला ये है कि आप सुबह से खड़े हुए हो, इतने अभी तक कितने एनर्जेटिक हो, तो इसका क्या राज? और सेकंड ये है कि मैं 11 ईयर का यंग बॉय, अगर आपके रिकॉर्ड को तोड़ सकूं, आपके रिकॉर्ड को तोड़ सकूं, तो मुझे क्या करना होगा, आप बताइए. नया कॉम्पिटिटर पैदा हो रहा है यार ये तो. और मुझसे ही पूछ रहा है. डेयरिंग तो देखो इसकी. है बड़े डेयरिंग हो. हाँ, मैंने सुबह भी कहा था, किसी के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश मत करो, अपने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करो. एक ज्यादा बेटर अप्रोच होगी, क्योंकि हो सकता है तुम इस काम के लिए बने ही ना हो कि तुम भी स्पीच दो यहां खड़े होकर 24 घंटे की. तो क्यों मेरे रिकॉर्ड के पीछे पड़े हो भाई? अभी तो पूरा बना भी नहीं है, तुम पहले ही पीछे पड़ गए. सॉरी. हाँ प्लीज माइक से बोले. 11 ईयर, मैं इंडिया का यंगेस्ट एनएलपी ट्रेनर भी हूँ. एनएलपी ट्रेनर है? Yes. वाओ, दैट्स अमेजिंग. मुझे लगता है कि मैं इसी फील्ड के लिए बना हूँ. दैट्स अमेजिंग. या तो फिर एक ही चीज आपको करनी है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. और जहां पर जितनी हेल्प, ये कोई एक ऐसा आंसर नहीं है कि मैं आपको खड़ा हूं और यहाँ बता दूं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है. बिकॉज कुछ चीजों के शॉर्ट आंसर होते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए पूरे डिटेल डिस्कशन होते हैं. तो डेफिनेटली आई कमिट कि तुम्हें मुझसे जो भी हेल्प चाहिएगी, आई एम रेडी टू डू दैट. ओके, थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगेगा कि एक इतने बड़े यंग लड़के ने, जो 11 साल का हो चुका है, उसने ये काम किया. सो डेफिनेटली आई एम रेडी टू हेल्प यू. लेकिन 2-3 चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक स्पीकर होना, दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम. बहुत सारे लोग स्पीकर हैं. आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप मैराथन के, आप लंबी रेस के घोड़े भी हो? ये एक बहुत अलग चीज है. It's just not about the self appreciation, because I don't believe in this. लेकिन ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता कि अभी शायद आप लोगों ने 16 hours 18 minutes का सेलिब्रेशन किया था. सो समवेयर आई विल बी टचिंग अबाउट 17 hours नाउ. करीबन 17 घंटे के आसपास हो चुका होगा लगभग. आई हैव नॉट येट टेकन दिस सिप ऑफ वाटर. अभी तक पानी का एक सिप भी नहीं लिया है मैंने. सुबह से पानी का एक सिप भी नहीं लिया अभी तक. और अगर बंद कमरे की बात हो तो कोई विश्वास ना करे. क्यों राजकुमार भैया? पूरी ओपन पब्लिक के सामने ये हो रहा है. तो एक स्पीकर होना, एक ट्रेनर होना, इट्स अ वन पार्ट ऑफ द गेम. सेकंड, तो मैं एक कविता भी सुना सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं. यहाँ नहीं, मैं अकेले में सुनूंगा. बिकॉज ये प्रोग्राम अलग चीज के लिए. अगर सिर्फ स्पीच चल रही होती ना, तो डेफिनेटली आई वुड हैव टॉक्ड टू यू ऑन मोर ऑन दिस लाइंस. बट ये एक नॉन स्टॉप स्पीच का एक रिकॉर्ड है. उसमें Q&A का मैंने सुबह प्रथम से बात किया. मैंने कहा स्पीच तो ठीक है, बट मेरा जो फोर्टे है, जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, दैट इज Q&A. बोले ठीक है, आप ऑफ दी स्टेज तो नहीं हो रहे हो ना. क्वेश्चन कितना होगा, लोग क्वेश्चन बोलेगा तब भी आपको अटेंटिव तो रहना ही पड़ रहा है ना क्वेश्चन सुनने के लिए. आई एम वेरी मच ओके विद दिस. बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चाहे 24 आवर्स Q&A चला दो. आई एम ओके विद दिस. वंस ही हैज गिवन हिज कंसेंट अबाउट दिस, देन आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव कि फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूं ना यार. मेरी स्ट्रेंथ ही Q&A. क्यों रल? तुमने सवाल कम पूछे वो बात अलग है.
सर तो मैं रिकॉर्ड के बाद वो कविता आपको सुनाने। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम है। Thank you. आप आए, मैं डेफिनेटली आपकी कविता सुनूंगा। थैंक यू सर। बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि इस एज में ऐसा सोचना तो शुरू किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कहां तक पहुंचेंगे हम, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर ये सोच तो आई कि मैं ये करूं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोच भी नहीं पाते कि मैं करूं। क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि ये बिरला ऑडिटोरियम कितनी बार बना है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? ये ऑडिटोरियम कितनी बार बना है? एक बार, एक्चुअली 3 बार। एब्सोल्युटली राइट। ये एक्चुअली एक बार नहीं 3 बार बना है। पहले दिमाग में बनता है, फिर पेपर पर बनता है जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, फिर ये रियलिटी में कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहले चीज, एक बीज, एक सीड दिमाग में आना जरूरी है कि हाँ यार मुझे ये करना है। उसके बाद उसके ब्लूप्रिंट्स तैयार होते हैं। और मुझे भी मत पकड़ना, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सुधीर भैया बैठे, इनको पकड़ लेना। हाँ, आगे आ जाए, इनसे मुलाकात कर ले। सर ठीक है। हाँ, वो यंगेस्ट NLP ट्रेनर, वो जल्दी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है कि मैं आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं। तो मैंने कहा यही बेस्ट आदमी, इन्हीं से मिला दो। बिल्कुल सर। सर तो दिल की गहराई से धन्यवाद। हाँ जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस एज में यहाँ तक आने का और इस तरीके से करने का सोचा। हेलो सर। जी हाँ। सर बाय द वे मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है सर, एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ जी प्लीज। सर मैं रिसेंटली एक बुक लिख रहा हूँ, थनाटोफोबिया। सॉरी, व्हाट इट इज? थनाटोफोबिया। व्हाट इट इज? फियर ऑफ डेथ सर। फियर ऑफ डेथ, ओके। बहुत रेयर इलनेस है सर, एक साइकोलॉजिकल इलनेस है। मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, और जितनी भी मेडिकल टर्म्स हैं किसी में इसका इलाज नहीं है सर। तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे रिफर किया था, ही इज फ्रॉम इंडिया। उन्होंने बोला था कि भगवत गीता पढ़ने से ये फियर एबॉलिश हो सकता है। बट जो इंडिया अब्रॉड करके वेबसाइट है, उन्होंने इस चीज पे रिसर्च करके लिखा है कि गीता किसी भी फियर को खत्म नहीं कर सकता, वो खाली डिक्रीज कर सकता है। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर थनाटोफोबिया के बारे में? यार मेरा तो दूसरे का पता नहीं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे उसका कोई डर नहीं है। सर मैं पूरे इट्स अ रेयर इलनेस सर, और इससे जितने भी जो भी इसके पेशेंट है वो बहुत कम सरवाइव कर पाते हैं। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सफरिंग फ्रॉम थनाटोफोबिया एंड ही इज नो मोर सर नाउ। मुझे ना यार इसका कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का, so I'm not the right person to answer it. No, sir, I'm just asking your point of view. यार भाई समझना, अगर मुझे यही पूछना पड़ा कि नाटोफोबिया क्या होता है और मैं उस पर आंसर करूं तो मेरी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होगा। About fear sir. About fear तो जितनी देर बोलूँ उतनी देर बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा सर। हाँ, फियर के बारे में बोलोगे तो मैं बोलूंगा, अगर नाटोफोबिया के बारे में बोलोगे तो अपन कुछ बोलेंगे ही नहीं। के अच्छा, थनाटोफोबिया मतलब बहुत सिंपल है यार। जिस चीज का अपने को नॉलेज नहीं है, अपने को ऐसा कोई विद्वान बनने का शौक नहीं है कि जिस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है उस पर भी ज्ञान पे लो। अबाउट फियर सर, नॉट अबाउट फियर ऑफ डेथ। फियर के बारे में अपन बात करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फियर इज ऑफ 2 टाइप्स और इसको समझना बहुत जरूरी है। वन इज फिजिकल फियर